अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और भाई अभी थोड़ी देर पहले ही हमने छोटे भाई को अनबॉक्स किया है और ये है बड़ा भाई Xiaomi 12 Pro। पाकिस्तानी मार्केट में इसका जो रिटेल प्राइस है ना 12 GB 256 GB वेरिएंट के साथ वो आपको मिलता है 2,09,000 रुपये। अनफॉर्चुनेट टैक्सीज भाई बहुत जुल्म ढा रहे हैं, बट ओवरऑल एक ही वेरिएंट में अवेलेबल किया गया है। और साथ के साथ अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको पोर्टेबल मी के जो है ना वो आपको ब्लूटूथ स्पीकर मिलेंगे और साथ के साथ आपको जो है ना वो एक पावर बैंक 3 मिलता है 10,000 mAh का, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो गिफ्टिंग भी साथ आपको मिल रही है। ऑलवेज Xiaomi जो है ना कोई गिफ्ट ऑफर करता रहता है। आज की इस वीडियो में करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट है और ये जो प्रो वेरिएंट है ये किन किन प्रोडक्ट्स में किन किन स्पेसिफिकेशन में प्रो मिलता है। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट सेक्शन में ये शेयर कीजिएगा कि भाई इन फोन्स को किन फोन्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्शनल जरा क्लियर हो जाए ना कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ये है बॉक्स Xiaomi 12 Pro का। कटर को खोलते हैं, फटाफट से करते हैं सील को कट, बॉक्स को करते हैं ओपन और बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें भाई Xiaomi की एक लिड मिल जाती है जिसमें मिलती है मैनुअल गाइड्स, सिलिकॉन केस और भाई यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। उसके अलावा बॉक्स में डिवाइस को रखा गया है जहाँ पर सारी की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बॉक्स में देखते हैं और क्या मिलता है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एक टाइप सी वाली केबल, टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल, और मिलता है भाई 20 चार्जर जो कि है 120 वॉट का चार्जर। लिटरली 17 मिनट में इसको चार्ज करने वाला है। टाइप ए टू टाइप सी पे ये चार्ज करता है। बॉक्स को दोबारा से करते हैं पैक, रखते हैं साइड पर, डिवाइस को लाते हैं सामने, रैपर में से निकालते हैं और भाई ये है Xiaomi का 12 Pro। फोन को मैं एक्टिवेट करता हूं और देखते ही है कि भाई ये फोन जो है बेंचमार्क्स कितने रन करता है और साथ के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है, कुछ कैमरा सैंपल्स लेते हैं। ओके जी दोस्तों, बॉक्स में तो आपको यही कुछ देखने को मिलता है, बट भाई सीरियसली जो डिजाइन लैंग्वेज है ना यहाँ पर Xiaomi ने इस दफा किल कर दिया है। ये जो बैक साइड की फ्रॉस्टेड लुक है ना और जो स्मजेस नहीं पड़ते ना, ये एक अलग ही वाइब प्रोवाइड करता है। बहुत सॉफ्ट आपको फील आती है, एक फ्लैगशिप लेवल की फील आती है। रियर कैमरा मॉड्यूल मेटालिक टाइप का आपको देखने को मिलता है जो कि मैट फिनिशिंग में इस ग्रे कलर में, वैसे पर्पल कलर भी आता है और इसमें ब्लू कलर भी आएगा। और आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन सेंसर काफी बड़ा सा है, डुअल एलईडी फ्लैशलाइट, साथ के साथ आपको यहाँ पर Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है विद 5G। काफी ड्यूरेबल नजर आया मुझे और स्क्रैचेस जरा कम पड़ेंगे। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की सपोर्ट मिलती है। वही फ्रेम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम अलॉय वाला आपको फ्रेम मिलता है एज यूजुअली। एक ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज और मुझे लोकेशन भी ठीक मिली है। ओवर साइज नहीं लगा भाई, बहुत बड़ा साइज नहीं लगा, चौड़ा नहीं लगा, एक हाथ से मैं बिल्कुल ऑपरेट कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। ऊपर वाली साइड पर एक IR ब्लास्टर, साउंड बाय हार्मन कार्डन की ब्रांडिंग, एक माइक और आपको ऊपर भी स्पीकर ग्रिल मिलती है और बॉटम की साइड पर भी स्पीकर ग्रिल है। टाइप सी की कनेक्टिविटी और यहाँ भी आपको एक माइक मिलता है और साथ के साथ आपको एक सिम ट्रे मिलती है जहाँ पर 2 सिम्स की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। बाकी साइड क्लीन बनाई गई है। मल्टी एंटेना बैंड्स मिलते हैं बिकॉज 5G वाला फोन है, तो यहाँ पर आपको एंटेना बैंड्स की सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। वेट की बात करता हूँ तो 205 ग्राम के वेट है। वेट इंप्लीमेंट भी मुझे अच्छा लगा और थिकनेस भी 8.2 mm की है। हाँ, कैमरा मॉड्यूल थोड़ा थिक है, टेबल पे रखते हुए जरा फील आएगी, उसके लिए कवर लगा लेना, बट भाई फ्लैगशिप फोन है और भाई मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि कवर के साथ चलाऊं। काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी 10 out of 10। डिस्प्ले की बात करते हैं तो क्वाड HD+ का रेजोल्यूशन है भाई। डिस्प्ले साइज की बात करें और या कलर्स की बात करें ना तो भाई Xiaomi नेल्ड इट। Xiaomi अपने फ्लैगशिप सीरीज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। डिस्प्ले साइज यहाँ पर आपको 6.73 इंच का देखने को मिलता है। LTPU E5 AMOLED पैनल मिलता है। WQHD+ रेजोल्यूशन, HDR10 का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 480 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग के साथ। और ये LTPU पैनल भाई सुपीरियर होता है भाई AMOLED पैनल से। तो यहाँ पर जो कलर विजिबिलिटी है ना और वो काफी एक्सपीरियंस बेटर निकल कर आता है। डीप कॉन्ट्रास्ट और डीप ब्लैक्स अगर देखने हैं ना आपने, ये फोन आपको काफी जबरदस्त किस्म की एक स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। डिस्प्ले मेट A+ की सर्टिफिकेशन, उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की आपको जो है वो सामने की साइड पर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और बेजल तो भाई यहाँ पर ना होने के बराबर है। आप देखेंगे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी वाइडर एरिया आपको मिलता है और 90% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रखा गया। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस नेट्स हैं वो आपको 1500 के देखने को मिलते हैं और जो छोटा वाई है ना उसमें 1100 के हैं। तो ये मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको जो डे लाइट की विजिबिलिटी है प्रो वेरिएंट में वो ज्यादा बेटर होने वाली है। उसके अलावा अगर डिस्प्ले की कुछ इंडोर लाइट विजिबिलिटी की बात करते हैं, व्यूइंग एंगल की बात करते हैं तो हमें ठीक देखने को मिले हैं। यहाँ पर रीडिंग मोड और स्टडी मोड और AI के जो कुछ फीचर्स हैं जैसा कि आई केयर है, डिस्प्ले सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले में भाई 10 out of 10 क्वाड एज WQHD की रेजोल्यूशन मायने रखती है और टच सैंपलिंग तो यहाँ पर काफी स्मूथ निकल कर आता है। और ये एज वाला डिस्प्ले है तो यहाँ पर जो एज है वो आपको इतना शार्प नहीं मिलेगा लाइक बहुत सारे एजेस वाले फोन होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंटल टचेस मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे कोई भी इतना बड़ा कोई एक्सीडेंटल टच जो है ना वो फील नहीं हुआ।
ऑल्दो मुझे कैरी करने में भी ईजी है और वन हैंड ऑपरेट कर सकते हैं। ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है। लेकिन अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो भाई Xiaomi, मैंने बताया कि 12 वाली वीडियो में भी कि Xiaomi नंबर ले गया, लोकल अवेलेबल कर दिया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो कि 4nm फैब्रिकेशन, 3.0 ऑक्टा का प्रोसेसर, एड्रीनो 730 का GPU, LPDDR5X का रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज के साथ आता है। और इससे पहले कोई भी लोकली हमारे पाकिस्तान में कोई फोन ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ जो कि PT अप्रूव्ड हो, विद 1 ईयर वारंटी हो, जहां हमें ये स्पेसिफिकेशन मिल रही हो। तो इसमें Xiaomi जो है नंबर ले गया। आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13, रैम मेमोरी अच्छी देखने को मिली और रैम एक्सपेंशन भी मिलती है भाई। यहाँ पर आपको 3 GB का जो है ना रैम का एक्सपेंशन मिल जाता है Xiaomi के सॉफ्टवेयर में। अभी ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में कोई भी बग्स नहीं है। प्री इंस्टॉल एक दो ब्लॉटवेयर हैं, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप ना लेना चाहें। वैसे एड वेड वाला इशू Xiaomi पाकिस्तान वाली रीजन में तो नहीं आता, बट और रीजन में आता होगा, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ जो फीचर्स है ना, जो लाइव एनिमेशन है और इस जो परफॉर्मेंस लेवल को मैं बहुत लाइक करता हूँ भाई यहाँ पर। और साथ के साथ यहाँ पर जो इस हार्डवेयर की जो लिक्विड कूलिंग, वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग जो इस्तेमाल की गई है, तो यहाँ भी आपको वही देखने को मिलती है। 3 ग्रेफाइट शीट्स आपको मिलेंगी, साथ के साथ सुपर बिग VC वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो इस फोन को जो है वो कूल रखती है। कुछ पबजी गेम प्ले की बात करते हैं तो मैक्सिमम 60 FPS है भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में, ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छा निकला आता है और बहुत अच्छा साउंड है ओवरऑल जो मुझे देखा है ना मैंने इस फोन का। तो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें जो है वो फिलहाल तक तो ठीक देखने को मिली हैं। आगे चल के रिव्यू में देखेंगे भी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हीटिंग टेस्ट और सारी चीज़ें जो है वो अपने चैनल पर अपलोड जरूर करेंगे। बट अगर कैमराज की बात करते हैं तो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का ही है और फ्रंट कैमरा मैक्सिमम 1080p 60 FPS को सपोर्ट करता है वीडियोस के हिसाब से। 1080p 60 FPS में मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके देखे, मैंने मुझे अच्छे मिले फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में। उस तरीके से अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करता हूं तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी है और उसके साथ साथ स्किन टोन्स को अच्छा बैलेंस कर लेता है। बट भाई रियर कैमरा इट इज अ बीस्ट राइट नाउ। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर इस तरह का सेटअप कोई भी कंपनी फिलहाल तो ऑफर नहीं कर रही क्योंकि PT अप्रूव्ड हो। साथ के साथ यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, तीनों कैमरास 50-50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। मेन सेंसर आपको जो है सोनी का देखने को मिलता है। साथ के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। IMX 707 का सेंसर है और उसके साथ साथ आपको जो है 50 मेगापिक्सल का 123 डिग्री वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और इस फोन में टेलीफोटो लेंस आपको मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। और यहाँ आपको जो है ना वो मैक्रो सेंसर जो है ना वो नहीं मिलता, तो मैक्रो के लिए आप मेन सेंसर को यूज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पर 1080p 60 FPS 30 FPS, 4K 60 FPS 30 FPS, साथ के साथ यहाँ पर स्लो मोशन 1920 FPS का आपको मिलता है, 9 सेकंड का है। वैसे आप 720p पिक्सल पे ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 1080p के साथ 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर करने वाले हैं। राइट नाउ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मुझे काफी इंप्रूव लगी और 4K 30 FPS को तो मैं दीवाना हो गया। 4K 60 FPS और 4K 30 FPS, उस तरीके से अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि आपको 4K 30 FPS और 4K 60 FPS ऑफर करती है। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, नाइट मोड मिलता है, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन में जितनी पिक्चर शेयर कर सकता था मैं कर दिया। डेप्थ ऑफ फील्ड भी मुझे अच्छी मिली है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी देखने को मिली है और साथ के साथ अगर देखा जाए ना तो डायनामिक रेंज और भाई ये जो पोर्ट्रेट कैप्चर करता है ना विद टेलीफोटो लेंस, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर रिजल्ट चल रहे होंगे, काफ़ी डिटेल इमेज जो है वो प्रोवाइड करता है। स्किन टोन थोड़ी सी सैचुरेटेड है बट भाई ओवरऑल जो ब्लर है वो आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ अ गुड चॉइस इन एंड्रॉइड डिवाइसेज इफ़ यू वांट टू बाय अ टेलीफोटो लेंस इन एनी डिवाइस। तो ये एक अच्छे हार्डवेयर के साथ जो है ना वो आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप भी ऑफर करता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 120 वॉट की मिलती है और 11T Pro में भी हम चेक कर चुके हैं। लिटरली कोई 15-17 मिनट में इस फोन की बैटरी को चार्ज कर देता है और यहाँ जो आपको बैटरी है 4600 mAh की देखने को मिल जाती है। तो ये एक बड़ी क्रेजी चीज़ होगी और डब्बे के अंदर ही भाई 120 वॉट का चार्जर आता है। कुछ फोन्स में आएगा नहीं, बताने नहीं किसी को। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं, मतलब सराउंडिंग साउंड होने वाला है। थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। 2 स्पीकर ऊपर वाले में भी हैं और 2 स्पीकर आपको बॉटम वाली साइड पे भी मिलते हैं। सराउंडिंग इफेक्ट है और 50-50% काम करते हैं भाई। स्पीकर क्वालिटी क्वाइट इनफ और साथ के साथ यहाँ पर 4G के आपको डुअल बैंड मिलते हैं, 5G मल्टी बैंड मिल जाते हैं, डुअल वाईफाई की सपोर्ट मिलती है, वाईफाई 6E ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर विच इज वेरी क्विक और फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिलता है।
तो ये था Xiaomi का 11T Pro। अब आपको कैसी लगी ये प्रोडक्ट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो किसी भी डिवाइस के साथ, किस कैटेगरी में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। हम कंपैरिजन फ्लैगशिप सीरीज का भी आपसे अपने चैनल पर डाला करेंगे। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।